Namaskar everyone. Today's topic is syllogism and the most important topic of the reasoning ever. इस टॉपिक में मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते ही करते हैं, तो प्लीज़ मैं कुछ बातें बताने वाला हूं, कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं, कुछ टिप्स देने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। प्लीज़ ध्यान से सुनना। दिस इज़ द काफ़ी बच्चों को ये हमारे पास डिफ़िकल्ट चैप्टर लगता है, बट इसकी कुछ ट्रिक्स हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, हमें वो देखेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ इसको आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे इस टॉपिक को। सो देखो, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर मैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। नंबर 1 कि आप इस चैप्टर को तभी कर पाएंगे जब आपको वेन डायग्राम, जो चैप्टर है वेन डायग्राम, आपको पता है कि वेन डायग्राम होते क्या हैं, क्योंकि हम उसी के बेस पर हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। द सेकेंड थिंग इज वॉट कि आपके पास जो बातें बोली गई है, मैंने बोला ऑल बुक्स आर पेन्स या फिर ऑल बुक्स आर मेंस, तो आपको वो बातें मान लेनी है, अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम नहीं करना है। तो मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे चलना होगा, फैक्ट पर चलना होगा। कुछ भी आपको अपनी तरफ से एज्यूम करके नहीं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। प्रैक्टिकल थिंकिंग पे नहीं चलना। जो स्टेटमेंट में बोला जाए आपको सिर्फ वही बातें लिखनी है, वही बातें बोलनी है, और उसी हिसाब से आपको डायग्राम बनाने हैं। थर्ड थिंग इज़ वॉट, ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व करने में काम आने वाला है। अगर हमारे पास ऑब्वियस है कि इस सिलोगिज्म में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक तो आता है स्टेटमेंट्स और एक आती हैं कंक्लूजन्स। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर सपोज स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे पास सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, बताऊंगा अभी सारे, डोंट वरी। अगर हमारे पास सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव आते हैं तो कंक्लूजन में एक भी नेगेटिव नहीं आने वाला। मीन्स उसको हम क्या कर देने वाले हैं, रोंग कर देने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने आपको, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। सो ठीक है, वेन डायग्राम आपको पता होना चाहिए, फैक्ट्स और पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं आने वाला। तो इसका अब मैं बात करता हूँ, इस आज की जो क्लास होगी उसमें दो चीज़ों को कवर करने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को करेंगे जिन क्वेश्चंस के अंदर जो कंक्लूजन होता है उनमें सम और ऑल हो या फिर सिर्फ और सिर्फ नो हो। तो ये हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चंस होंगे जिसमें सम और ऑल आने वाले हैं और एक हमारे पास नो आने वाले हैं। देखते हैं कैसे। सो पहले उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ। डायग्राम बनाना कैसे है और कैसे क्या क्या चीज़ें सोचनी है। देखो, मैं अगर आपको बनाऊँ कि ऑल ए आर बी, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितने भी हमारे पास ए हैं, ये सपोज करो ए है, तो ये सारे के सारे ए हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे हमारे पास बी हैं। तो बी डायग्राम ऑब्वियस है, इससे बड़ा ही बनने वाला है। ठीक है, आप ऐसे केस नहीं बनाएंगे कि ये हमारे पास ए है और ऑल ए आर बी, इसी के ऊपर दूसरा बना देंगे, ये वाला केस नहीं बनाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑल ए आर बी। क्लियर। तो इससे हमारे पास कुछ बातें निकल के आएंगी हमारे पास कि इससे कुछ ए हमारे पास बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। कुछ बी हमारे पास ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। और लेकिन मैं अगर कहूँ कि सम बी आर नॉट ए, वो हमारे पास गलत होगा। अभी छोड़ो, अभी सिर्फ इतने बात समझो कि ऑल ए आर बी का मतलब हमारे पास क्या है कि ये डायग्राम बनने वाला है। क्लियर। ओके, सेकेंड थिंग पे चलते हैं हम कि सम ए आर बी। जब भी मैं कहूँ सम ए आर बी, सपोज करो तो ए हमारे पास यहाँ पे आएगा और बी हमारे पास कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं कह दूँ कि कुछ ए हमारे पास बी है। ये वाला जो पोर्शन आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो कुछ ए हमारे पास बी है, और इसी से ही हमारे पास निकल के आ जाएगा कुछ बी हमारे पास ए है, तो सम बी आर ए। बट इस बात से मैं ये नहीं बोलूँगा कि सम ए आर नोट बी। ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे अभी आपको। सम ए आर नोट बी क्यों, कुछ ए ऑब्वियस है, वैसे दिख रहा है मुझे कि कुछ ए ही तो बी है, तो कुछ ए हैं जो बी नहीं है। बट यहाँ पे बात इसकी चल रही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात चल रही है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर बात चल रही है तो मैं यहाँ पे नोट को नहीं इंक्लूड करूँगा। क्लियर है। तो सम ए आर नोट बी, ये स्टेटमेंट हम नहीं इंक्लूड करेंगे, मीन्स ये गलत हो जाएगा। चलो अभी इस पे बात, ये तो बात की बातें हैं, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आ जाएगा। बट इसका डायग्राम देख लो। तो नाउ द थर्ड पॉइंट इज नो ए इज बी। तो जो कोई भी ए है वो हमारे पास बी है ही नहीं, तो नो ए इज बी। तो क्या कोई ए का पोर्शन बी में कनेक्ट होगा, कोई पोर्शन कनेक्ट नहीं होने वाला। इट मीन्स आपका ये डायग्राम बनेगा। ठीक है। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। सो तीनों डायग्राम आपको समझ में आ गए होंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं और देखो कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो देखते हैं। देखिएगा, डायग्राम बनाएंगे अच्छे से और चीज़ों को समझेंगे कि क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है। सो वेलकम टू इनफेरो क्लासेस। और आप इस वीडियो को प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, और अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो, या फिर आपके फ्रेंड को डाउट है तो प्लीज़ आप उसके साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन ध्यान सुनना। स्टेटमेंट और कंक्लूजन, आपके पास क्वेश्चन इसी फॉर्म में आने वाला है। क्लियर है। सो बोल रहा है ऑल पेन्स आर बुक्स। तो
जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन आने वाले हैं, हम एक ही डायग्राम बनाएंगे जब हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं इसके अंदर अभी। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास कि जब भी हमारे पास सम और ऑल वाले, देखो यहाँ पे सम 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 है ना, या फिर सम हो या फिर सपोज करो 2 ऑल है, तो अगर सम और ऑल वाले क्वेश्चंस होंगे तो हम हमेशा कितना डायग्राम बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। और कौन सा डायग्राम बनाएंगे, जो बेसिक बातें कहेगा वो। देखते हैं कैसे। ऑल पेन्स आर बुक्स, तो हमारे पास क्या कह दूं कि ये अगर हमारे पास पेन्स हैं, ये हमारे पास पेन है, ऑल पेन, तो सारे के सारे पेन हमारे पास क्या हो गए, बुक्स हो गए। तो हमने बुक को कहाँ ड्रॉ कर दिया, यहाँ ड्रॉ कर दिया। ऑल बुक्स आर शॉर्पनर, तो सारी की सारी बुक्स शॉर्पनर हैं, तो हमारे पास ये सर्कल कहाँ बन जाएगा, इससे बड़ा बन जाएगा, और इसको मैं कह दूंगा कि ऑल बुक्स आर शॉर्पनर्स। ऐसे मैंने इसको ऐसे डिनोट कर दिया। सम शार्पनर्स आर रबर, अब देखो कुछ शार्पनर्स हमारे पास रबर हैं, तो सपोज करो मैं इसको ऐसे बना दूं, सम शार्पनर्स आर रबर्स, तो कुछ जो शार्पनर्स हो गए वो हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास रबर हो गए हैं। याद रहे कि अब इस सर्कल को मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे कि इसको बुक से भी कट कर देंगे, बट वो चीज़ आपको नहीं करनी है, समझ गए, क्योंकि ये नहीं बोला गया है कि कुछ बुक्स भी तो हो सकती हैं, नहीं, सिर्फ जो बोला गया सिर्फ उसी फोकस करना है कि सम शार्पनर्स आर रबर। तो शार्पनर्स हमारे पास पूरा बड़े वाला सर्कल होगा, और इस सर्कल में से कुछ शार्पनर जो आएंगे यहाँ पे वो हमारे पास रबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रबर हो जाएंगे, ठीक है। सम रबर्स आर ज्योमेट्री, तो कुछ रबर हैं, देखो ये हमारे पास रबर है। अब कुछ रबर हमारे पास रबर ज्योमेट्री, मैं इस डायग्राम को यहाँ पे भी बना सकता हूँ, यहीं पर ही बनाना होगा, क्योंकि कुछ रबर हमारे पास ज्योमेट्री हो गए बच्चे। बट हमारे पास ऐसे भी हैं जो इसको ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सम और ऑल के क्वेश्चन हमारे पास ये हम देखेंगे बाद में कि क्या क्या कंडीशन होने वाली है। इसको मैं आराम से पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये सम रबर्स हमारे पास क्या हो गई, ये ज्योमेट्री हो गया, तो ये हमारे पास डायग्राम बन गया। कुछ रबर ज्योमेट्री हैं, तो सम ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर शार्पनर्स, सम शार्पनर्स आर रबर्स और सम रबर्स आर ज्योमेट्री। ये हमारे पास क्वेश्चन देख के हमने डायग्राम बना दिया, इसी को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। और हमने बोला कि अगर हमारे पास सम और ऑल के कंक्लूजन में है तो हम एक ही डायग्राम बनाने वाले हैं। नाउ मूव टू द फर्स्ट पार्ट, सम रबर आर बुक्स। तो अब हम देखते हैं क्या स्टेटमेंट हमारे पास सही है। तो सम रबर आर बुक्स, रबर कहाँ है हमारे पास, ये रहा। क्या रबर का कोई भी सर्कल में कोई भी पोर्शन क्या बुक को टच कर रहा है, देखो बुक वाला सर्कल हमारे पास ये वाला है, यहाँ से जा रहा है, ये क्या इसको टच कर रहा है, इसको टच ही नहीं कर रहा। इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सम रबर आर बुक्स, कोई भी रबर बुक है ही नहीं, कुछ भी नहीं है कॉमन। ये सर्कल यहाँ से चला जाएगा और ये सर्कल यहाँ से चला जाएगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सम ज्योमेट्री आर पेन्स, ज्योमेट्री यहाँ पर है, पेन यहाँ पर, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ये ज्योमेट्री यहाँ पर, पेन यहाँ पर, कोई कनेक्शन नहीं है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सम शार्पनर्स आर पेन्स, तो देखो सम शार्पनर्स कहाँ हमारे पास, ये रहे शार्पनर, दिख रहे हैं शार्पनर, पूरा सर्कल, इस पूरे शार्पनर, इस सर्कल के अंदर, बड़े वाले सर्कल के अंदर शार्पनर शार्पनर है, और बोल रहा है ये इसके अंदर पेन भी आ रहे हैं। तो सम शार्पनर्स आर पेन्स, मतलब क्या हुआ कि कुछ शार्पनर्स पेन होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि शार्पनर के अंदर ही है, कुछ शार्पनर्स पेन होंगे। इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम ज्योमेट्री आर शार्पनर्स, सम ज्योमेट्री यहाँ पर है और शार्पनर्स यहाँ पर है, तो क्या शार्पनर और ज्योमेट्री में कनेक्शन है, नहीं है। इट मीन्स ये हमारे पास गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द ओनली करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि सम और ऑल के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो सिर्फ एक डायग्राम बनाएंगे और वही डायग्राम बनाएंगे जो कि बेस्ट पॉसिबल डायग्राम होगा। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहे क्या कि आपके पास सम लॉयंस आर मंकीज, देखिए तो सम लॉयंस आर मंकीज, तो ये हमारे पास लॉयंस बना दिए मैंने और ये मैंने मंकी बना दिए। तो कुछ लॉइंस हमारे पास मंकी हो गए, दिख रहा है ना, ये जो पोर्शन है यहाँ पे लॉइन थे, ये लॉइंस अब हमारे पास क्या हो गए, मंकीज हो गए। तो मुझे फीलिंग नहीं लेनी कि कुछ लॉइंस, अच्छा शेर हमारे पास बंदर भी होते हैं, नहीं, फीलिंग नहीं लेनी है आपको। स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन बनाओ, डायग्राम बनाओ, पॉइंट्स को याद रखो, क्योंकि पॉइंट्स याद नहीं रखोगे तो आगे जाके दिक्कत होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें काफ़ी ट्रिकी और काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। और आपके एग्जाम के भी क्वेश्चन उठाए हुए हैं मैंने, सो उनको भी अच्छे से करेंगे। ऑल मंकीज आर एनिमल्स, तो ये देखो ये हमारे पास मंकी है, तो सारे के सारे बंदर हमारे पास एनिमल, तो सारे मंकी अगर एनिमल्स हो गए तो हमारे पास सर्कल कुछ ऐसा बन जाएगा। ऑल मंकीज आर एनिमल्स, तो ये हमारे पास एनिमल हो गए। नो एनिमल, देखो अब यहाँ पे नो वर्ड आ गया, लेकिन नो हमारे पास स्टेटमेंट में आया, कंक्लूजन में नहीं आया। जब तक कंक्लूजन में नहीं आएगा हमें डरने की ज़रूरत नहीं है।
तो नो एनिमल्स आर एलिफेंट्स। तो ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, कोई भी एलिमेंट एलिफेंट नहीं है, तो इस एनिमल से हमें दूर बनाना है एलिफेंट, क्योंकि कोई भी एनिमल एलिफेंट नहीं है ना, तो हमने एलिफेंट को यहाँ बना दिया। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे भी बना देते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ बना दिया, कह देंगे कि एनिमल, क्या ये स्टेटमेंट में बोला गया है कि लोइन हो सकता है? तो जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक नहीं, या फिर जब नो वाले क्वेश्चन आएंगे ना तब देखेंगे, अभी नहीं बनाना। बट आपको सम और ऑल के क्वेश्चन चल रहे हैं, एक डायग्राम बनाना है सिंपल वाला, बेस्ट सिंपल वाला, सबसे सिंपल वाला। सम एलिफेंट्स आर जिराफ, तो कुछ एलिफेंट हमारे पास जिराफ होंगे, ठीक है, बना दिए हमने, और हमने इस तरफ बना देंगे। अब बनने को तो हमारे पास यहाँ पे भी बन सकता था, लेकिन नहीं बनाना अभी, हमें सिर्फ यहाँ रखना है। तो ये डायग्राम बन गया। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट्स को, क्या सही है क्या गलत। सम एनिमल्स और लॉयंस, कुछ एनिमल्स लॉयंस हैं, होना पड़ेगा। ये देख रहे हो पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैं अगर इसको डार्क करना चाह नहीं रहा, ये जो पोर्शन है, कुछ एनिमल हमारे पास शेर हैं, इट मीन्स वॉट, ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया, सही हो गया। सम जिराफ और लॉयंस, कहाँ पर जिराफ, ये रहा जिराफ और ये रहा लॉयंस, क्या इनमें कोई कनेक्शन है? कोई भी कनेक्शन नहीं है, इट मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास गलत। सम जिराफ और लॉयंस। सम एलिफेंट्स आर मंकीज, सम एलिफेंट्स आर मंकीज, क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है, ये भी हमारे पास गलत हो चुका है। ऑल एनिमल्स आर मंकीज, ऑल एनिमल्स, एनिमल्स कहाँ पर हमारे पास, ये रहे, ऑल एनिमल्स आर मंकीज, क्या सारे के सारे एनिमल मंकीज हैं? नहीं, कुछ एनिमल मंकीज हैं, दिख रहे हो, क्योंकि ये सर्कल बड़ा है, ये सर्कल छोटा है, तो ये सपोज करो यहाँ पे कुछ जो जानवर होगा, क्या वो मंकी होगा? नहीं होगा। इट मीन्स कि हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए प्लीज़ वेन डायग्राम की जो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं वेन डायग्राम पर, बिल्कुल बेसिक डिटेल से अगर नहीं देखी है अभी तक भी, तो प्लीज़ देख लेना। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, नीचे उसको चेक करके पहले वो वीडियो देखना, फिर इस चैप्टर के ऊपर आना। क्लियर है? अगर आपके उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको आराम से फ्री माइंड से देख सकते हो। तो ऑल एनिमल्स आर मंकीज, ये भी गलत, तो इट मीन्स वॉट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ओनली करेक्ट आंसर। क्लियर और नोट? सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन देखे थे हमने, सम और ऑल वाले देखे थे। अब मैं बात करता हूँ एक ऐसे क्वेश्चन की जिसके अंदर सभी कंक्लूजन्स के अंदर नो 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 आ रहा है। लिसन माई वर्ड्स केयरफुली, प्लीज़ लिसन माई वर्ड्स केयरफुली। अगर हमारे पास जो सिलोजिज्म क्वेश्चन है, अगर इसके अंदर कंक्लूजन के अंदर अगर हमारे पास नो आ रहे हैं, लेकिन सभी के अंदर आएंगे, सभी स्टेटमेंट सभी कंक्लूजन्स के अंदर नो 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 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके हमें दो डायग्राम बनाएंगे। दो डायग्राम बनाएंगे, कौन कौन से? स्टेज 1 डायग्राम और स्टेज 2 डायग्राम। अब स्टेज 1 डायग्राम कौन सा होगा? जो हमने पिछले अभी जो 2-3 क्वेश्चंस किए हैं वही वाले, मीन सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल डायग्राम्स, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं ले रहा। स्टेज 2 में डायग्राम हम कौन सा बनाने वाले हैं? ऑल पॉसिबिलिटी, जितनी भी हम चीज़ें सोच सकते हैं ना, जैसे अभी तक हमने लिखा नहीं, बट हम जितनी भी चीज़ें सोच सकते हैं वो सब बनाएंगे, मीन्स ऑल पॉसिबिलिटीज़। तो सिंपल डायग्राम एंड ऑल पॉसिबिलिटीज़ के साथ हम दो डायग्राम बनाने वाले हैं। जब भी क्वेश्चन में सिलोजिज्म के में कंक्लूजन में नो आ जाए तब। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, इस सेकंड टाइप के क्वेश्चन से, ठीक है। दिस इज टाइप्स 2 क्वेश्चंस। ऑल केक्स आर स्वीट्स, ओके। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास ऑल केक हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? स्वीट्स हैं। तो ठीक है, हमने बना दिए स्वीट्स। ऑल स्वीट्स आर गुड्स, तो जितनी भी, चलो स्वीट को अंदर लिख देता हूँ, जितनी भी स्वीट्स हैं हमारे पास, ये सारी सारी हमारे पास क्या है? गुड्स हैं। तो ऑल स्वीट्स, जब भी ऑल की बात आएगी तो हम क्या बना देंगे? सर्कल को बाहर बना देंगे। जो इसलिए मैंने 3 स्टेटमेंट्स आपको जो स्टार्टिंग में कराई थी वो इंपॉर्टेंट थी। सम गुड्स आर बेस्ट, कुछ गुड्स हमारे पास बेस्ट हैं, तो इस गुड्स हमारे पास टोटल ये हैं, लेकिन सम गुड्स मतलब इसके कुछ पोर्शन, तो हम इसका क्या बना देंगे? यहाँ पर बना देंगे सम गुड्स आर बेस्ट। क्लियर? नो गुड इज चॉकलेट। अब देखो बेस्ट यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब बोल रहा है नो गुड इज चॉकलेट, कोई भी गुड हमारे पास, देखो यहाँ पे जो गुड है वो हमारे पास सामान से हो गया, तो कोई भी गुड जो है, देखो ये जो सर्कल बाहर वाला,
चॉकलेट नहीं है तो नो आ गया ना। जब भी नो आता है तो उस सर्कल का दूसरे सर्कल से, उस पर्टिकुलर सर्कल से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। इट मीन्स वॉट, ये जो सर्कल है इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं होगा। चॉकलेट को मैंने दूर बना दिया, ये हमारे पास क्या हो गई, चॉकलेट हो गई। अब होने को तो हमारे पास इस सर्कल को मैं यहाँ पे बना सकता था, क्योंकि अगर ये चॉकलेट यहाँ पर होगी तो अभी भी तो कोई कनेक्शन नहीं है, ये पॉसिबिलिटी तो बन रही है। तो हम इस पॉसिबिलिटी को देखेंगे आज, अब इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो देखते हैं चलो कैसे करेंगे। तो एक तो पार्ट हमारे पास ये बनेगा। चलो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ आने वाली है, फिर उसके बाद देखेंगे क्या क्या रिजल्ट निकलने वाले हैं। तो नो चॉकलेट इज बेस्ट, फर्स्ट पार्ट, नो चॉकलेट इज बेस्ट। क्या स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है अभी तक तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास जो सिंपल डायग्राम में है और एक पॉसिबल डायग्राम बनाने वाले हैं, इसमें हमारे पास ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नो चॉकलेट इज बेस्ट, नो चॉकलेट इज बेस्ट बिल्कुल सही, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं। नो चॉकलेट इज केक, कोई भी चॉकलेट केक है क्या? कोई नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है अभी तक, तो ये हमारे पास बिल्कुल सही बात है। नो चॉकलेट इज गुड, कोई भी चॉकलेट गुड नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मीन्स तीनों स्टेटमेंट अभी तक तो सही है। तो क्या मैं तीनों को ट्रू मान लूँ? नहीं, अभी नहीं मानना। क्या बताया मैंने कि जब भी हमारे पास नो वाले कंक्लूजन्स आएंगे तो दो डायग्राम बनेंगे हमारे पास, एक वो और एक ऑल पॉसिबिलिटीज। तो दोबारा से अब टाइम लगेगा कि ऑल केक्स आर स्वीट्स, ऑल केक्स आर स्वीट्स, ऑल स्वीट्स आर गुड्स, ऑल स्वीट्स हमारे पास क्या हो जाएंगी? गुडी। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। सम गुड्स आर बेस्ट, तो सम गुड्स बेस्ट हमारे पास होंगे, उसको हम अभी यहीं बनाते हैं। अब देखो जो चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, तो नो गुड इज चॉकलेट, अब अभी हमने यहाँ बनाया तो नो गुड इज ए चॉकलेट, इसको हम यहाँ पे भी तो बना सकते हैं कि नो जो कोई भी चॉकलेट है वो गुड नहीं है। क्लियर है? नो चॉकलेट इज गुड, ओके, दिस डायग्राम इज ऑल्सो पॉसिबल। तो पॉसिबल है ना, तो हम इसको यहाँ पे देख के बना देंगे। अब बोल रहा है क्या? नो चॉकलेट इज बेस्ट। अब सोचो जरा, नो चॉकलेट इज बेस्ट, ये चॉकलेट है, ये बेस्ट है। क्या कोई भी चॉकलेट बेस्ट नहीं है ना? कुछ चॉकलेट तो हमारे पास हैं जो बेस्ट है। इट मीन्स पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। समझ आ रही मेरी बात? नो चॉकलेट इज बेस्ट बोला हुआ है, बट यहाँ पे कुछ चॉकलेट हैं जो कि बेस्ट हैं, ठीक है। नो चॉकलेट इज केक, नो चॉकलेट इज केक। अब हमारे पास ये डायग्राम नहीं बनने वाला, क्योंकि ये सर्कल हमारे पास इसको तो कट कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसमें बोला हुआ है कि कोई भी गुड हमारे पास चॉकलेट नहीं है। तो गुड बड़े वाले सर्कल का और चॉकलेट का कोई कनेक्शन नहीं होने वाला। इट मीन्स ये सर्कल कभी भी इस लाइन से अंदर एंट्री कर ही नहीं सकता। तो नो चॉकलेट इज केक, कोई भी चॉकलेट है वो केक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नो चॉकलेट इज गुड, तो नो चॉकलेट इज गुड, बिल्कुल सही बात है। गुड और चॉकलेट सर्कल में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो बिल्कुल सही है। अब आपको क्या बात याद रखनी है कि अगर नो वाले क्वेश्चंस हैं, नो वाले क्वेश्चंस हैं, तो अगर हमारे पास सब वही स्टेटमेंट ट्रू होगा जो दोनों के दोनों ट्रू हैं, जो दोनों के दोनों ट्रू हैं, वही स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगा। इट मीन सेकंड और थर्ड कंक्लूजन इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। इज इट क्लियर और नॉट? सो दिस इज द सिंपल वे टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द दीज क्वेश्चंस। इसमें इतनी वैराइटीज हैं इस क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में, कि आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं फंसा ही देगा एग्जामिनर, गारंटी है, क्योंकि लेवल अच्छा है इस क्वेश्चन का। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ इसको ध्यान से करें, इसमें हंसी मजाक का कोई चीज़ नहीं है। सो प्लीज़ अच्छे से समझना। इनके नोट्स भी आप अगर बनाते हैं प्लीज़ अच्छे से बनाना, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। इन चीज़ों को ढंग से लिखें, जब भी प्रैक्टिस करें आप अपने एग्जाम में ज़रूर कर जाएं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आने वाले। 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, 2-3 में भी, वो एग्जाम टू एग्जाम में डिपेंड करेगा। सो इसमें हमारे पास सेकंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्लियर और नॉट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोल रहे क्या कि आपके पास एक स्टेटमेंट है, सम मोबाइल्स आर इक्विपमेंट्स, ऑल इक्विपमेंट्स आर वायर्स, नो वायर इज लैपटॉप। लेकिन हमने क्या देखा? नो एंड नो। जब मुझे नो एंड नो दिख गया तो क्या मैं कह दूं कि मुझे सिर्फ इसी की बात की याद आई कि हमें 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नो और नो कंक्लूजन के अंदर है। तो फर्स्ट डायग्राम देखते हैं क्या बना रहा है। बोल रहा है सम मोबाइल्स आर इक्विपमेंट्स, तो सम मोबाइल्स हैं वो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, हमने बना दिए। तो कुछ मोबाइल तो हमारे पास इक्विपमेंट हो गए। ऑल इक्विपमेंट और वायर्स, अब देखो तो ऑल इक्विपमेंट और वायर मीन्स जितने भी हमारे पास ये इक्विपमेंट है सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? वायर्स हैं। तो ये सर्कल ऑब्वियस यहाँ पे बन रहा है। अब में भी ये केस हो सकता है कि ये सारे के सारे वायर, इसको भाई देखो ना, ऑल मोबाइल्स आर इक्विपमेंट एंड ऑल इक्विपमेंट आर वायर। तो ऑल इक्विपमेंट तो आ चुका है, लेकिन अभी ये केस ज़्यादा वोस्ट हो जाएगा, अभी इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। नो वायर इज ए लैपटॉप, कोई भी वायर लैपटॉप नहीं है।
तो वायर का लैपटॉप से कनेक्शन नहीं है तो हम इस सर्कल को यहाँ बना देंगे, क्योंकि वायर का लैपटॉप से कनेक्शन नहीं है ना। हम अब फर्स्ट केस के अंदर देखो, मैंने बताया ना सिंपल केस और पॉसिबिलिटी केस, तो सिंपल केस के अंदर हम इस डायग्राम को मोबाइल से भी कनेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर और नॉट, ये तो सिंपल डायग्राम हो गया ना। तो मैं सिंपल डायग्राम की बात करता हूँ कि फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, नो लैपटॉप इज मोबाइल। ये हमारे पास क्या था, लैपटॉप था ना, नो वायर इज ए लैपटॉप, सो नो लैपटॉप इज मोबाइल। सो क्या ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, नो लैपटॉप इज मोबाइल? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि लैपटॉप और मोबाइल में कोई कनेक्शन नहीं है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज वॉट, नो लैपटॉप इज इक्विपमेंट्स। नो लैपटॉप इज इक्विपमेंट्स, लैपटॉप और इक्विपमेंट में भी कोई भी कनेक्शन नहीं है। इट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ये तो सिंपल डायग्राम की बात है, लेकिन अब मैं बात करूँ स्टेज नंबर 2 डायग्राम की, तो स्टेज 2 में हमारे पास क्या कहता है कि पॉसिबिलिटी। इट मीन्स वॉट, कि अब दोबारा बनाएंगे तो सम मोबाइल्स आर इक्विपमेंट्स, तो सम मोबाइल्स आर इक्विपमेंट्स, ऑल इक्विपमेंट आर वायर्स, तो ऑल इक्विपमेंट और वायर्स। अब बच्चे इसको मत बना देना, क्योंकि ये हमारे पास वर्स्ट केस हो जाएगा। नो वायर इज ए लैपटॉप, अब देखो वायर इज ए लैपटॉप नहीं है तो यहाँ बनाया, तो मैं अब इसको यहाँ बना दूंगा, तो क्या अब कोई वायर लैपटॉप होगा? नहीं होगा। ठीक है, नो समझ पा रहे हो? देखो प्लीज ध्यान समझने चैप्टर को। ये जो बाहर वाला सर्कल है, नो वायर इज ए लैपटॉप, अब लैपटॉप का वायर से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इट मीन्स वॉट, कि आपको ये देखना होगा कि पॉसिबिलिटी में कौन कौन स्टेटमेंट सही है। तो नो लैपटॉप इज ए मोबाइल, कोई भी लैपटॉप है वो मोबाइल नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है, क्योंकि सम लैपटॉप्स हैं जो कि मोबाइल्स हैं। इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया, गलत हो चुका है। नो लैपटॉप इज इक्विपमेंट्स, नो लैपटॉप इज इक्विपमेंट्स, यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कोई भी लैपटॉप इक्विपमेंट, नो कोई भी लैपटॉप इक्विपमेंट नहीं है अभी भी। तो इट मीन्स दिस वन इज द करेक्ट। यस और नो, तो चीज़ों को समझो कैसे करना है हमें, क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोल रहा है कि नो जिराफ इज लियोपार्ड। ठीक है, अब हम रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं, दोनों सेट कर लिया ना। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में 2 ये स्टेटमेंट लिखा आएगा, कंक्लूजन लिखा आएगा, और बोल देगा कि बताओ किस तरीके से क्वेश्चन कौन सा सही है। तो नो जिराफ इज लियोपर्ड, अब फर्स्ट यहाँ पर तो ऑल और सम है ना, हम इसकी बात से मतलब है। ठीक है, हो जाएगा। नो जिराफ इज लियोपर्ड, ठीक, तो ये हमारे पास जिराफ हो गया, ये हमारे पास लियोपर्ड हो गया। क्या इन दोनों कोई कनेक्शन है? कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऑल लियोपर्ड्स आर कंगारूज। ऑल लियोपर्ड्स आर कंगारूज, तो हमने सारे के सारे लियोपर्ड्स हमने कंगारूज में कन्वर्ट कर दिए। ऑल कंगारूज आर वोल्व्स, तो जितने भी कंगारूज थे वो हमारे पास क्या हो गए, सारे के सारे वोल्व्स हो गए हैं। देखो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन कौन सा है, ऑल वाला है, तो क्या मैं 2 डायग्राम बनाऊंगा? नहीं, मैं एक ही डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन वही डायग्राम बनाऊंगा जो मुझे बोला गया। पॉसिबिलिटी नहीं बनानी मुझे इसके अंदर, पॉसिबिलिटी बनाने का काम इस क्वेश्चन में नहीं है। क्लियर और नॉट? अब क्वेश्चन हो गया, अगर पॉसिबिलिटी हो सकती थी तो मैं हो सकता था कि पॉसिबिलिटी वाले केस में, ये तो वोल्फ है ना, मैं वोल्फ को यहां से कट करके ले जाता, बट ऐसा नहीं करना हमें। सो ऑल कंगारू कैन नेवर बी जिराफ, ऑल कंगारूज, ये हमारे पास सेकंड वाला सर्कल जो है कंगारू है, तो ऑल कंगारूज कैन नेवर बी जिराफ, ये क्या जिराफ कभी भी नहीं हो सकते? कभी नहीं हो सकते। देखो ना, ये जो कंगारूज हैं और ये जो जिराफ है क्या कभी मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। सेकंड थिंग इज व्हाट, अब जरा सोचो कि यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट में एक नेगेटिव वर्ड आ गया, इसको हम नो क्या बोलेंगे? नेगेटिव वर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट पॉसिबल है, तो ऑल कंगारूज कैन नेवर बी जिराफ, इट मीन्स ऑल कंगारूज कैन नेवर बी जिराफ, बिल्कुल सही है। तो ये तो हमारे पास ट्रू हो गया। ऑल जिराफ्स आर डेफिनेटली वॉल्फ्स, ऑल जिराफ्स, तो ऑल जिराफ्स आर डेफिनेटली वॉल्फ्स, नहीं भाई, क्या जिराफ को वॉल्फ होना कंपलसरी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम बाद में भी देखेंगे जो डेफिनेटली वाले क्वेश्चन होंगे थोड़े टाइम बाद, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी तो आपके लिए ये स्टेटमेंट हो गया, इट मीन्स व्हाट, कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर हमारे पास 1 ही करेक्ट हो गया है। समझ आ रहा है?
क्योंकि ऑल कंगारूज कैन नेवर बी जिराफ, हमारे पास कोई भी कंगारू जिराफ नहीं है, एंड ऑल जिराफ्स आर डेफिनेटली वोल्फ्स, और ऑल जिराफ्स हमारे पास डेफिनेटली वोल्फ नहीं है। डायग्राम बनेगा एक, इसलिए हमारे पास ये आंसर आएगा। अगर सपोज यहाँ पे नो 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 वाले क्वेश्चंस होते तो हम 2 भी डायग्राम बनाते और बनाने पड़ते। ठीक है, सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, प्लीज़ ध्यान से करना। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये 2017-18 के आसपास के एग्जाम में आपको आए हुए हैं। सो क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि स्टेटमेंट में ऑल टेबल आर बॉक्सेस, देखो यहाँ पे सम भी है, ऑल भी है और नो भी है, तो क्या करें? तो ऑल टेबल आर बॉक्सेस, हमने सभी टेबल को बॉक्सेस बना दिया है। सम बॉक्सेस आर विंडोज, सम बॉक्सेस, कुछ बॉक्सेस हमारे पास क्या हैं? विंडोज हैं। क्या है हमारे पास? विंडोज हैं। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। सम टेबल्स आर विंडोज, तो अभी हमारे लिए सम और वाला ऑल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर, क्योंकि जो नो वाला कंक्लूजन था उसके अंदर सभी के सभी नो होने चाहिए थे। यहाँ पर एक है डजंट मैटर, 2 है डजंट मैटर, बट सारे के सारे नो होंगे तभी 2 डायग्राम बनेंगे, अदरवाइज हम एक ही डायग्राम बनाएंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर। सो सम टेबल्स आर विंडोज, सम टेबल्स आर विंडोज, क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं है, ये हमारे पास हो गया गलत। कुछ टेबल विंडोज, कुछ भी तो नहीं है, इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऑल बॉक्सेस आर टेबल्स, ऑल बॉक्सेस, देखो क्या सारे के सारे बॉक्स टेबल हैं? नहीं, कुछ बॉक्स हैं वो टेबल हैं। सम बॉक्सेस आर टेबल्स होता तो मैं कर देता यस, बट ऑल बॉक्सेस, सोचो बड़ा सर्कल बॉक्स का है, छोटा सर्कल टेबल्स का, कैसे पॉसिबल है? गलत हो गया। अब मैं बात करता हूँ थर्ड, इसको मैं पढ़ूंगा भी नहीं, बस मैंने नो पढ़ा और मैंने नो पढ़ते गलत कर दिया। ऐसा क्यों सर? अभी जो मैंने आपको पहले जस्ट विद इन फर्स्ट मिनट जब मैंने आपके जब लेक्चर स्टार्ट किया था, मैंने आपको एक बात बोली थी, थर्ड पॉइंट जो था कि अगर हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, वो हमारे पास कंक्लूजन में नहीं आएगा। मैं आपको याद दिला देता हूँ यहाँ पर। अब देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, स्टेटमेंट में अगर पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन में नेगेटिव नहीं आने वाला, वही बात तो मैं बोल रहा हूँ आपको। ऑल टेबल्स आर बॉक्सेस, क्या यहाँ पे नो नेवर कभी यूज़ हो रहा है? कुछ यूज़ नहीं हो रहा। सम बॉक्सेस आर विंडोज, मतलब ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। बट जो नो विंडोज टेबल, ये हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। अब भलाई से चाहिए हमें लगे सही, देखो नो विंडोज टेबल, कोई भी विंडो टेबल नहीं है, हमें दिखने में सही लग रहा है। प्लीज़ इंपॉर्टेंट बात है, ढंग से सुनना मेरी बात, गलतियाँ कर दोगे एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे, नेगेटिव मार्क्स जाएंगे आपके सीधे। प्लीज़ ध्यान सुनना। नो विंडो इज टेबल, कोई भी विंडो हमारे पास टेबल नहीं है, मुझे दिख रहा है, मुझे लगेगा कि सही है, बट ट्रिक क्या है हमारे पास, जब पॉजिटिव बातें चल रही है तो नेगेटिविटी को हम नहीं लेके आएंगे, इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो हमारे पास ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। ये आपको चीज़ याद रखनी पड़ेंगी। तो नो विंडो इज टेबल मीन्स ये आपके पास गलत हो गया, तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, आइदर 1 और 2 थर्ड फॉलोज, सेकंड और थर्ड फॉलोज, फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, नन फॉलोज। क्लियर और नॉट? दिस इज योर एग्जाम क्वेश्चन, ये खुद से बनाया गया क्वेश्चन नहीं, किसी और बुक का क्वेश्चन नहीं, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी आई थिंक आपके एग्जाम का ही है, आई थिंक सो। कुछ क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए गए हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं, बस 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास अभी। ऑल रैट्स आर बेल्स, ऑल सम नो, एक डायग्राम बनेगा, देखते हैं कौन सा वाला। ऑल रैट्स आर बेल्स, तो ऑल रैट्स आर बेल्स, ऑल बेल्स आर कार्स, जितनी भी बेल्स हैं हमारे पास वो सभी के सभी क्या हैं हमारे पास? वो कार्स हैं। कंक्लूजन्स, ऑल बेल्स आर रैट्स, क्या सभी के सभी बेल्स हैं वो रैट हैं? नहीं, सभी के सभी बेल्स रैट्स नहीं, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो बेल आ रही है वो बेल तो है बट वो रैट नहीं है, तो इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया? गलत हो गया। सम कार्स आर नाइदर नोर आ गया, खत्म करो। ऑल रैट्स आर बेल्स पॉजिटिव, ऑल बेल्स आर कार्स पॉजिटिव, नाइदर नोर आ गया नेगेटिव, खत्म। कुछ पढ़ना ही नहीं है, कुछ देखना ही नहीं है। फिर भी अगर मन करे संतुष्टि के लिए तो पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, अब गलत लगे सही लगे हमें मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। तो सम कार्स आर नाइदर बेल्स, सम कार्स, कुछ कार, देखो देखा जाए तो कुछ कार, सपोज करो जो कार यहाँ पर आ रही है वो ना तो बेल है ना रैट, हमें दिखने में सही लग रहा है। बच्चे मारेंगे टिक, वो ले जाएंगे नेगेटिव में। आपने चीज़ पढ़ ली आज, अब आप गलती नहीं करोगे, आप 2 नंबर ऊपर। तो प्लीज़ ध्यान से देखना इस वीडियो को, तो आप
मैं हर 5-10 दिन में एक बार देख लो ताकि आपको ट्रिक्स याद रहे। क्लियर। नो कार, नो आ गया खत्म, नो आ गया ना खत्म। पॉजिटिव स्टेटमेंट से तो नेगेटिव बात ही नहीं करने वाले। तो नो कार इज राइट मीन्स इट मीन्स दिस इज रॉन्ग। सो 1 2 3 कुछ नहीं चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए, नन फॉलोज। क्लियर और नोट। पॉजिटिव है तो नेगेटिव की बात ही नहीं करेंगे। हाँ, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव के बारे में सोच सकते हैं, बट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव के बारे में सोचना ही नहीं। सिर्फ पॉजिटिविटी एनवायरनमेंट बना के रखना अपने आप को। क्लियर और नोट। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। नो फिल्म एक्टर्स आर क्रिकेटर्स। नो फिल्म एक्टर्स, देखो नो फिल्म एक्टर्स, तो ये हमारे पास क्या हो गए, फिल्म एक्टर हो गए। ये हमारे पास क्या हो गए, क्रिकेटर हो गए। कोई भी फिल्म एक्टर क्रिकेटर नहीं है, तो हमने डायग्राम को ऐसा बनेगा। सम रोल ऑल वाले क्वेश्चन है, एक डायग्राम बनने वाला है। सम क्रिकेटर्स आर पोएट, कुछ क्रिकेटर्स हैं वो पोएट हैं, तो इधर डायग्राम बनेगा। अगर सपोज नो 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 वाले स्टेटमेंट्स देयरफॉर लिखा है, कंक्लूजन लिखा है, एक ही बात होगी। अगर सपोज नो 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 वाले क्वेश्चंस होते तो मैं इसको यहाँ पर भी बना सकता था, यस और नो दोनों कट करे जो। ठीक है। सो सम क्रिकेटर्स आर पोएट, सम क्रिकेटर्स आर पोएट। ओके, सो कैन आई से दैट जब सम क्रिकेटर्स आर पोएट डायग्राम बन गया। सम पोएट्स आर फिल्म एक्टर्स, सम पोएट्स आर फिल्म एक्टर्स। कहाँ फिल्म एक्टर्स कहाँ पोएट, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, रॉन्ग हो गया है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बोल रहा है सम पोएट्स आर नोट फिल्म। देखो यहाँ पे नोट आ रहा है, लेकिन हमारे पास स्टेटमेंट में भी ऊपर नेगेटिव स्टेटमेंट बोल दिया उसने, नो बोल दिया है, तो यहाँ पे नोट पॉसिबल है। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, अब हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सही है गलत है, चेक करना पड़ेगा। तो सम पोएट, कुछ पोएट, आर नोट फिल्म एक्टर्स, कुछ पोएट्स हमारे पास, जब सारे के सारे पोएट फिल्म एक्टर नहीं है तो कुछ कुछ पोएट्स तो हैं जो फिल्म एक्टर नहीं है। बिल्कुल सही बात। ध्यान से सुनो इस स्टेटमेंट को, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि यहाँ पर हमारे पास पोएट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास फिल्म एक्टर्स हैं। कुछ पोएट्स, सम पोएट्स आर नॉट फिल्म एक्टर्स, कुछ पोएट्स फिल्म एक्टर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इस चीज़ को ये मत ले जाना कि जब सारे के सारे पोएट्स हैं फिल्म एक्टर नहीं है तो कुछ पोएट्स भी, तो उसके अंदर कुछ भी तो आ जाएगा। क्लियर और नॉट। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि यहाँ फिल्म एक्टर में सपोज करो रणबीर कपूर हो गया, अनिल कपूर हो गया, और हमारे पास सलमान खान और शाहरुख खान, और यहाँ पे हमारे पास पोइट्स सपोज करो, मैं यहाँ पे सिंगर्स लिख रहा हूँ, सपोज करो सुनिधि चौहान हो गई, और हमारे पास कौन कौन है, नेहा कक्कड़, और हमारे पास अरिजीत सिंह हो गए। ये सारे के सारे पोइट्स का फिल्म एक्टर्स हैं, नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़ो, सम पोइट्स आर नॉट फिल्म एक्टर्स, क्या कुछ पोइट्स हैं फिल्म एक्टर्स नहीं है। सम पोइट्स आर नॉट फिल्म एक्टर्स, मैंने कहा सम को, चलो मैं दोनों को ले लेता हूँ, मैं नेहा को और अरिजीत सिंह को, तो क्या ये फिल्म एक्टर्स नहीं है, नहीं है ना, तो इट मीन्स ये हमारे पास सही स्टेटमेंट हो जाएगा। क्लियर और नॉट। ऑल पोएट आर फिल्म एक्टर्स, कहाँ पर पोइट्स, ऑल पोएट आर फिल्म एक्टर्स, कोई कनेक्शन ही नहीं है इन दोनों का, तो ये तो गलत हो गया। ऑल पोएट्स कहाँ से हो गया, ऑल फिल्म एक्टर्स आर पोएट्स, ऑल फिल्म एक्टर्स आर पोएट्स, ये भी कहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमारे पास ये भी गलत हो गया। तो सारे के सारे गलत हो गए, और हमारे पास क्या स्टेटमेंट हो गया, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चीज़ें समझ में आ रही है। सो दिस इज द क्वेश्चन। प्लीज़ कॉन्सेप्ट को पकड़ो, चीज़ों को समझो। ये चैप्टर हंसी मजाक का खेल नहीं है, इस चैप्टर में आपको थोड़ा सीरियस दिखाना पड़ेगा। स्टेटमेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ योर 2018 एग्जाम। ठीक है। सम कीज, सम नो सम, एक ही डायग्राम बनने वाला है क्योंकि सभी में नो नहीं है, तो एक डायग्राम बनेगा। फर्स्ट पॉइंट, सम कीज आर स्टेपलर्स, तो सम कीज आर स्टेपलर्स, तो हमने बना दिया इसको यहाँ पर। सम स्टेपलर्स आर स्टिकर्स, तो सम, देखो ये क्या है, स्टेपलर्स है, तो दो ऐसा आ गया ना, स्टेपलर स्टिकर, तो इसको कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, स्टेपलर लिख देते हैं, स्टेप लिख देते हैं। सम स्टेपलर्स आर स्टिकर, तो कुछ स्टेपलर्स हमारे पास क्या हैं, स्टिकर्स हैं। ऑल द स्टिकर्स आर पेन्स, जितने भी स्टिकर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, पेन्स हैं, तो हमने इसको बना दिया कुछ ऐसे। क्लियर और नोट। ऑल स्टिकर्स आर पेन्स, तो इस स्टिकर को सभी को पेन कवर कर देगा। सम पेन्स आर स्टेपलर्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो डायग्राम हमारे पास बन चुका है, अब डायग्राम को अपनी तरफ से स्टेपलर को भी कवर मत कर देना और इसको कीज को भी कवर मत कर देना। सम पेन्स आर स्टेपलर्स, देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम पेन्स आर स्टेपलर, कहाँ पर पेन, ये रहा पेन। क्या कुछ पेन है वो स्टेपलर्स हैं। ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये वही तो पेन है जो स्टेपलर भी है। समझ, स्टेपलर में भी आ रहा है और पेन में भी आ रहा है। इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। सम, ये हमारे पास पेन है और ये हमारे पास स्टेपलर, तो सम पेन्स आर स्टेपलर्स, करेक्ट।
सम स्टिकर्स आर कीज, सम स्टिकर्स आर कीज, कीज में और स्टिकर्स में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इट मीन सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नो, जैसे ही नो आएगा मैं देखूंगा ऊपर के सारे पॉजिटिव हैं, सम कीज आर स्टेपलर्स और सम स्टेपलर्स आर स्टिकर्स, ऑल द स्टिकर्स आर पेन्स, नो आ गया, गलत, खत्म। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो नो स्टिकर इज ए की लगेगा, बिल्कुल सही है कि स्टिकर और की में कोई कनेक्शन नहीं है, सही टिक मारो, सही करो, सही करो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और एग्जामिनर एक क्वेश्चन ऐसा जरूर देगा कि जिसमें आपको लगेगा सही और वो होगा गलत, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको ये चाहिए कि बच्चे कैसे गलत करवाने हैं बस। तो वो बच्चा वो चाहेगा कि आप गलत करो, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। एग्जाम से कुछ पहले, रीजनिंग एग्जाम से, जब भी आपका रीजनिंग एग्जाम हो, कुछ और देखो ना देखो, बाकी दुनिया भर के चैप्टर्स हैं वो पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन इसको जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये चैप्टर है ही ऐसा कुछ यूनिक चैप्टर है आपके। नो स्टिकर इसकी, तो नो आ गया, मैंने क्वेश्चन को गलत कर दिया, यहीं पे स्टेटमेंट गलत कर दी, क्योंकि सब पॉजिटिव एनवायरमेंट है, नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हो भाई। सम स्टेपलर्स आर कीज, सम स्टेपलर्स, कुछ स्टेपलर्स कीज बिल्कुल है, देखो जरा, दिख रहा नहीं दिख रहा, कुछ स्टेपलर्स हमारे पास कीज हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया, सही हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड तो गलत हो गया, ये तो नहीं होने वाला। सेकंड एंड फोर्थ, ये भी नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों गलत है यहाँ पे। तो सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ में एक गलत है, सेकंड एंड थर्ड में दोनों गलत हैं, ये भी नहीं होने वाला। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि ओनली वन एंड फोर्थ, बिल्कुल सही बात है, ओनली वन एंड फोर्थ एंड आइदर और। अब समझो मेरी बात का मतलब, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आ गया, आइदर और। इस स्टेटमेंट की बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में कि आइदर और से क्वेश्चन है तो कैसे, ये कैसे सही हो गया। अब देखो इस ऑप्शन को सही होना पड़ेगा, मतलब ये समझ में आ गया कि ओनली वन एंड फोर सही है, कि यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि ओनली वन एंड फोर तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये आगे क्या बकवास लिख दी, एंड आइदर सेकंड और थर्ड, मतलब इन दोनों में से कोई एक, सेकंड और थर्ड। इसके पीछे एक अलग कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि कैसे आइदर और वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो ये पूरी कहानी अलग है। जैसे कि ऑल सम वाला एक पार्ट है, नो वाला एक अलग पार्ट है, आइदर और वाला एक यूनिक पार्ट है। तो इसको हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। होप सो आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड से शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। रही बात आपको क्वेश्चन, मैंने आज आपके लिए क्वेश्चन नहीं रखा कि कौन सा आपके लिए क्वेश्चन होगा, कौन सा आंसर आपको टिक करना होगा, ठीक है। सो चलो आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, चलो इस क्वेश्चन को देखिएगा आप, इस क्वेश्चन को सोल्व करें आप, मुझे आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।